दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि जो हमारे हर दिन में हम लोग कैसे अपने हेल्थ को कैसे स्वस्थ रख पाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी काम है कि हमारे जो लाइफस्टाइल है, जो हमारे जो बॉडी है, हम कैसे इसको अच्छे से रख पाए। जो हमारे लाइफस्टाइल है, अगर कहीं पे कुछ मतलब हम लोग नहीं कर पा रहे तो उसको कैसे अच्छे से ठीक कर सके और कैसे खुद हैप्पी रहकर अपने लाइफस्टाइल को खुशनुमा बना सके। सो दोस्तों, आज वही टॉपिक के ऊपर हम बताने वाले हैं। पहला टॉपिक है जो हम अपने लाइफस्टाइल को अगर मतलब हैप्पी रखने के लिए क्या करना चाहिए। पहली बात है कि हमेशा हमको एक अच्छी डिसिप्लिन से काम करना चाहिए। ऑफिस हो या घर हो या कहीं भी हो, आप जहां भी मतलब काम करते हो, आप अपने जो आसपास की चीजें हैं, या तो आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हो या ऑफिस में काम करते हो, अपने जो टेबल है उसको आप अच्छे से डिसिप्लिन में रखो, उसको साफ सुथरा रखो, डिसिप्लिन में अपना हर चीज को रखो। तब देखना अपना जो लाइफस्टाइल है वो भी एकदम डिसिप्लिन में आ जाएगा। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग जब कुछ चीज इनडिसिप्लिन करते हैं कि खाना मतलब सही टाइम पे नहीं खाते हैं, सोना सही टाइम में नहीं होता है, तो क्या होता है ना, हमारी जो चीजें होती है ना, हम उसको भी वैसे ही रखते हैं। जैसे कि हमारे घर में हम अपने बिस्तर को अच्छे से नहीं रखते हैं, ऑफिस जाते हैं तो हम अपने टेबल को नहीं रखते, अगर कोई घर में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो वो अपनी किताबों को अच्छे से नहीं रखते। तो ऐसा क्या होता है कि हम लोग जब इनडिसिप्लिन हो जाते हैं तो हमारी लाइफ भी एकदम अनबैलेंस हो जाता है। पहली बात है कि आप अपने जो हर चीज को डिसिप्लिन में रखो, तभी आपका लाइफ भी एकदम डिसिप्लिन से चलता रहेगा। ये हुआ फर्स्ट। अभी आया है सेकंड में है कि आप हमेशा अपनी जो थिंकिंग है उसको हमेशा पॉजिटिव रखो। जब आप खुद पॉजिटिव सोचोगे तभी क्या होता है, हमारे जो वातावरण है चारों तरफ पॉजिटिविटी आएगा। निगेटिव लोगों से दूर रहिए, जो निगेटिव बातें कहते हैं उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि एक निगेटिव बातों से हमारे जो दिमाग में है ना, सिर्फ निगेटिविटी आते रहता है। इसीलिए जितना हो सके आप निगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करें, निगेटिव इंसानों से अवॉइड करने की कोशिश करें। हो सके तो उन नेगेटिव इंसान को समझाइए कि ऐसा मत बताओ भाई, आप पॉजिटिव सोचो, तभी चारों तरफ आपको भी पॉजिटिव ही दिखाई देगा। क्योंकि एक नेगेटिव चीज चारों तरफ सिर्फ नेगेटिविटी ही फैलाता है, तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो। अभी आया है 3 नंबर टिप्स, जो कि है रात को जल्दी सोना। हम लोग क्या आजकल का ऐसा डेली लाइफ हो गया है कि हम लोग खाना देर से खाते हैं, सोते देर से है। और ऐसा हो गया कि मोबाइल की जो अभी मतलब इतना हम लोग मोबाइल को देखते रहते हैं कि रात को 12-1 बज जाते, उसके बाद हम लोग सोते हैं। और सुबह क्या होता है, हम लोग देर से उठते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है। वो भी डिसिप्लिन में आ जाता है कि कोई डिसिप्लिन नहीं है। हम सुबह 8-9 बजे उठते हैं, अगर ऑफिस हुआ तो हम लोग उठ के जल्दी में कुछ भी खा के चले जाते हैं, या तो वहां पे जाके भी कुछ भी खा लेते हैं। तो क्या होता है, हमारे जो लाइफस्टाइल चल रहा है वो बहुत ही बिगड़ जाती है। तो इसीलिए आप लोग हमेशा टाइम टू टाइम खाना खाओ, टाइम टू टाइम उठो, टाइम टू टाइम अपना जो काम है उसको अच्छे से करो। देर से उठना और देर से सोना बहुत ही मतलब आपकी जो मतलब बॉडी है ना, उस पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए रात को देर से मत सोना, एटलीस्ट 6 आवर्स आप नींद पूरी लेना, पर ज्यादा भी सोना अच्छा नहीं है सेहत के लिए। इसीलिए जल्दी सोना, तभी आपको जल्दी उठ सकोगे। अभी आया है 4 नंबर टिप्स, जो कि है रात को अगर आप लोग जल्दी सोओगे तब क्या होता है, सुबह जल्दी उठने के बाद आपको डेली लाइफ में एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक्सरसाइज अगर नहीं होगा तो आपका जो अभी बीमारी बढ़ रहा है वो बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा, ये सब बहुत ही जरूरी हो गया है। इसीलिए डेली लाइफ में आप हो सके तो एक्चुअली करना तो 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा चाहिए, पर अगर आपको उस टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट आधा घंटा तक अपना वॉकिंग, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज आप जरूर करो, तभी आपका जो हेल्थ है ना वो अच्छा रह पाएगा। और हो सके तो मॉर्निंग तो करना ही जरूरी है, और साथ ही साथ इवनिंग भी करना
आप लोग शुरू कर दो, तभी आपका जो हेल्थ है ना वो एकदम बेस्ट रहेगा। क्योंकि आज का जो बीमारी हो रहा है, जो डायबिटीज, प्रेशर, थायराइड, ये जो जितना भी बीमारी है सब कुछ इतना बढ़ रहा है कि अभी कोई भी इससे दूर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जो लोग एक्सरसाइज, योगा करते हैं वो लोग इन बीमारियों से एकदम स्वस्थ रह पाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों सुबह जल्दी उठो और जल्दी वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है, देर से मत उठना। अभी आया 5 नंबर टिप्स, जो कि है ऑफिस का वर्क घर पे लेके मत आना। यानी कि ऑफिस में हम लोग जो काम करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि ऑफिस का जो टेंशन है इतना बढ़ जाता है कि वो टेंशन हम लोग घर में लेके आ जाते हैं। तो क्या होता है कि घर में जो हमारे जो फैमिली लोग होते हैं तो फैमिली में भी वही टेंशन का दबाव पड़ जाता है। जब हम टेंशन में रहते हैं तो हमारे फैमिली लोग भी सब टेंशन में रहते हैं। माँ बाप हो या हस्बैंड वाइफ कोई भी हो या बच्चे, सब लोग क्या होता है ना, हम लोग एक के ऊपर ही एक डिपेंडेंट है। जब घर के एक लोग खुश रहेंगे तभी दूसरे लोग भी खुश रह पाते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो ऑफिस का तनाव है वो ऑफिस में ही छोड़ कर आओ, घर पे लेकर मत आओ। जो घर में लेके आते हैं तो हमेशा वो तनाव घर में पूरे छाए जाते हैं। इसीलिए जो वर्क है वहां पे ही आप लोग वहां पे जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करो, पर घर में लेके मत आओ, ठीक है। अभी आया 6 नंबर टिप्स, जो कि है डेली लाइफस्टाइल में हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हमें क्या क्या करना है दिन भर के लिए, उसका हमें एक पूरा लिस्ट बना लेना चाहिए। तभी क्या होता है कि हम लोग को क्या करना है पूरा हम लोग एक के बाद एक कर सकते हैं। यानी कि हम लोग सुबह उठ के अभी क्या करना है, उसके बाद कौन सा काम है, पूरा मॉर्निंग से नाइट तक हमें पूरा लिख के लिस्ट बना के रखने से हमें और भी काम करने के लिए ज्यादा इजी हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप लोग ये नहीं करते हो तो जरूर करो कि आप लोग सुबह उठते हो तो पहले क्या क्या करना है एक लिस्ट बनाओ, उसके बाद पूरा डे बाय डे उस लिस्ट को देखो कि क्या क्या काम करना है। बीच में अगर कोई काम आ जाते तो वो तो नहीं कह सकती, पर जो भी काम है एटलीस्ट उसमें से तो आपका 90% तो हो जाएगा, क्योंकि आप डेली करते हो जो काम, वो आपका लिस्ट बना लेने से ज्यादा इजी हो जाता है और हेडेक भी नहीं रहता है। अभी आया 7 नंबर टिप्स, जो कि है खाना हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए। जो हमारे जो ये दांत दिए हैं हम लोग जल्दी जल्दी खा लेते हैं, ये जो हमारे 32वीं दिए हैं तो उसको हमें काम में लगाना चाहिए। यानी कि हमें खाना हमेशा चबा चबा कर एकदम रेस्ट लेके खाना चाहिए, दौड़ा दौड़ी से नहीं कि हम लोग जल्दी जल्दी भागते रहते हैं कि ऑफिस जाना है, जल्दी जल्दी भागते हैं, अगर कहीं भी कुछ करना है तो जल्दी जल्दी भाग कर खाते हैं। या तो हम लोग टीवी देखते तो टीवी के देख देख के हम लोग खाना कहाँ कैसे खा रहे पता नहीं चलता। तो फर्स्ट बात है तो हम लोग टीवी देख के खाना नहीं खाना चाहिए, वो बहुत ही बुरी आदत होता है। और जो लोग खाना जल्दी जल्दी खाते हो उसकी जो सेहत के लिए भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और साथ में साथ पाचन तंत्र में भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग अपने खाना जो है ना चबा कर खाओ, और खाने के आधा घंटा बाद ही पानी पीना, और आधा घंटा पहले ही पानी पी लेना चाहिए, खाना खाने से आधा घंटा पहले। क्योंकि तभी आपका जो ये हम लोग जैसे खाने का जो मतलब जो हम लोग अंदर जो जाके पाचन होता है उसमें मदद होता है। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम से याद रखना, जल्दी जल्दी खाना खा के कहीं मत भागना, ठीक है। अभी आता है नंबर 8 टिप्स, जो कि है हमेशा आप लोग जब मतलब इतना जो अभी बिजी शेड्यूल है तो उसमें से आपको अगर टाइम मिले तो आप लोग एक काम जरूर करना कि रीडिंग हैबिट, जो कि बहुत ही अच्छा है। और आपकी जो दिमाग में जो मतलब इतना दिन भर का जो थकान रहता है, अगर आप कोई भी अच्छा आपको जो अच्छा लगे वैसा वाला कोई बुक पढ़ लो, जो ये रीडिंग हैबिट अगर रहेगा तो आपको बहुत ही कूल भी होगा, और साथ में साथ आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा। क्योंकि ये जो हम लोग किताब पढ़ते तो उससे बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है। और अगर आपको किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता, अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता है, या तो डांस या तो कुछ भी, आपको जो भी अपना हॉबीज है उसको जरूर कीजिए। तब आपका क्या होता है ना, आप जब भी कुछ भी मतलब थकान महसूस करते हो, अगर अपना कोई भी अच्छा वाला हॉबीज आप कर लेते हो तो क्या होता है कि खुद भी खुश रहते हो, और जब आप खुश रहते हो तब आपका बॉडी भी हैप्पी रहता है। तो अब आया है 9 नंबर टिप्स, जो कि है
हमें हमेशा जो हम लोग कंप्यूटर देखते रहते हैं तो कंप्यूटर को ज्यादा देखते मत रहिए। अभी तो हम लोग का वर्क ही ऐसा हो जाता है कि हम लोग को सब काम कंप्यूटर में करना पड़ता है। तो इसीलिए कंप्यूटर को एनी टाइम मत देखते रहिए, क्योंकि कंप्यूटर को एनी टाइम देखते रहने से क्या होता है, हमारे आंखों पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है और हमारे दिमाग में भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इसीलिए जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो एटलीस्ट 5-10 मिनट तक अपनी आंखों को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। जब आप अपने आंखों को रिलैक्स करेंगे तभी थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं तो दिन भर हम लोग जब कंप्यूटर देखते रहते हैं, या तो मोबाइल भी उसी तरह की होता है कि मोबाइल भी हम लोग जब दिन भर देखते रहते, क्या होता है हमारे आंखों से कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग आंखों से एक नहीं दो दिख रहे हैं। तो इसीलिए अपनी आंखों को रिलैक्स कीजिए। और जब रात को सोने के टाइम एक काम करना, जो गुलाब जल है उसको अपने आंखों में डाल के सोना, तभी अपना जो मतलब आंखें है ना वो बहुत ही कूल एकदम रिलैक्स जैसा होता है। या तो रुई में आप लोग गुलाब जल डाल के अपने आंखों की जो है ना यहाँ पे डाल के रखना। अभी जो डार्क सर्कल का प्रॉब्लम सब होता है इसी के लिए होता है, क्योंकि हम लोग ज्यादा मोबाइल देखते हैं या तो हम लोग कंप्यूटर में वर्क करना पड़ता है और ज्यादा तनाव में रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग अगर वैसा काम करते भी हो तो अपनी आंखों को थोड़ा रिलैक्स करो, मोबाइल ज्यादा देखते मत रहो। उससे अच्छा है कि आप थोड़ा किताब ही पढ़ लो कुछ, और अपने आंखों को एकदम रिलैक्स रखो, क्योंकि हमारे आंखें ही सबसे महत्वपूर्ण है। इन आंखों से ही हम लोग को सारा दुनिया दिखना पड़ता है। सो दोस्तों अपने आंखों का ख्याल रखो। एंड लास्ट ऑफ 10 पॉइंट्स है, 10 जो टिप्स है वो है आप लोग जंक फूड कम खाना, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी समस्याएं हो गई है आजकल की जो ये टाइम पे। पर बिकॉज ये जो जंक फूड है हम लोग को खाना बहुत अच्छा लगता है, पर ये जो जंक फूड है उससे हमारी जो बीमारी है, अभी जो कैंसर का जो इतना मतलब ज्यादा हो रहा है, उसका भी मेन कारण ये जंक फूड है। तो इसीलिए दोस्तों जंक फूड बाहर में तो पूरा मत खाओ, और कभी घर में खाते हो तो कभी बाय चांस खाओ, बट इसको ज्यादातर अवॉइड करो, क्योंकि ये खाने से हमारी जो बॉडी में जो सिस्टम है ना वो सिस्टम वो जंक फूड ही खराब कर देते हैं। तो इसीलिए जंक फूड कम खाओ, हो सके तो उसको पूरा अवॉइड करो, और जितना हो सके बॉयल खाओ, अंकुरित खाओ, और अपना एक्सरसाइज करो और योगा करो, तभी अपने हेल्थ को आप लोग अच्छे रख पाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग तनाव मुक्त रहो, क्योंकि जब आप तनाव नहीं मतलब टेंशन जो आप नहीं लोगे तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा, और जब डिप्रेशन नहीं होगा तब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। सो इसके लिए आप लोग योगा जरूर करो, और योगा से आपका जो शरीर है ना, जितना भी जो भी बीमारी हो पूरा एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो 70-80% तक आपको ठीक कर देंगे। सो दोस्तों आज का वीडियो इतना तक ही था। तो अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और साथ में कमेंट भी करना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।